हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, आई एम तनिष शर्मा एंड आप सबका स्वागत है इस नेक्स्ट लेक्चर में जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जैसा कि आपको पता है हम इस सीरीज में चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 का कवर कर रहे हैं और हमने ऑलरेडी एक लेक्चर इसके ऊपर ले लिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाइए उसे देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को वहां से क्लियर करिए एंड फिर उसके ऊपर आइएगा। ठीक है, तो अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेन चैप्टर अभी से हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो ध्यान से देखिए। हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर विद, इससे करेंगे हम डिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस तो आप ना क्लास 9th में डिस्टेंस भी पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लिया, ठीक है, स्पीड भी पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ लिया। तो बस एक तरह से समझ लो रिकैप है ये, ठीक है, सिलेबस में है तो आपको पढ़ाया जा रहा है। तो डिस्टेंस क्या होता है सबको पता है। अगर मैं एक सिचुएशन क्रिएट करूं, ठीक है, सिचुएशन का मतलब है कि मान लीजिए ये है, ये एक ट्रायंगल बना रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है, ये ट्रायंगल का ए पॉइंट है, ये ट्रायंगल का बी पॉइंट है और ये ट्रायंगल का सी पॉइंट है। दो चाइल्ड है, चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2। एक चाइल्ड और इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट एफ है, ठीक है, ये एफ बी पॉइंट है। दो चाइल्ड है, आपको ए से लेकर बी पर पहुंचना है। तो एक चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड क्या करता है, पहले ए से लेकर सी तक जाता है और फिर सी से लेकर बी तक आता है। दूसरा जो चाइल्ड है वो ए से स्टार्ट होता है और सीधा इस लाइन के लॉन्ग आता है बी पर। तो आपसे पूछे कि मान लो जो फर्स्ट चाइल्ड है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट चाइल्ड विल बी गिवन बाय ए सी प्लस सी बी। मतलब कि आप इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लो, इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लो, दोनों को प्लस कर दो। आपसे पूछा जाए तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकेंड चाइल्ड विल बी, तो क्या होगा, वो सिंपल ए बी होगा क्योंकि वो ए से बी गया। आई बात समझ। तो आपसे बोले कि बताओ डिस्टेंस की डेफिनेशन, तो आप क्या बोलोगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट is the actual distance traveled by it from the initial position to the final position। ठीक है, तो सिंपल ले दोगे। आपसे बोले कि बताओ यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस की दो यूनिट होंगी। पहली क्या होगी एसआई, एक होगी सीजीएस। चलिए एसआई और सीजीएस क्या होता है, डोंट वरी, चैप्टर 2 में पढ़ाएंगे आपको। पर एसआई का मतलब क्या है, जो मेन यूनिट होती है, ठीक है, मेन यूनिट, तो वो होगी डिस्टेंस की मीटर होती है और सीजीएस क्या होती है, सेंटीमीटर होती है। तो ध्यान रखिएगा जब भी न्यूमेरिकल आए उसके अंदर जो डिस्टेंस दे रखा होगा ना, आपको हमेशा आपको किस में चेंज करना है, उसको मीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए हर यूनिट दो टाइप की होती है, एक एसआई और एक सीजीएस। तो इसकी एसआई यूनिट है मीटर और सीजीएस है सेंटीमीटर। अच्छे से इसके बारे में हम चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो उसकी आप लोड मत लीजिए, अभी के लिए जितना बताया जा रहा है उतना देखिए। अच्छा एक बात और, डिस्टेंस हमने देख लिया सब होता है। ये अब एक चीज बोली जाती है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। इस स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, तो देखिए फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। लाइक अभी डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट आएगी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो हर फिजिकल क्वांटिटी को ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। या तो वो क्वांटिटी जो होगी वो स्केलर क्वांटिटी होगी, या तो वो क्वांटिटी क्या होंगी, वेक्टर क्वांटिटी होंगी। तो स्केलर का मतलब क्या है कि इन क्वांटिटी को हम स्केलर बोलेंगे जिनके पास सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। और वेक्टर किसको बोलेंगे, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगी। तो इस स्केलर वेक्टर के बारे में अच्छे से चैप्टर नंबर 4 पूरा कंप्लीट एक चैप्टर है इसके बारे में, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी है। मैं अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को और डिस्क्राइब करूं तो ध्यान से देखिए, मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड देखिए, मैंने बोला कि जो एक मान लीजिए रमेश है, वो रमेश जो है 1 किलोमीटर डिस्टेंस चला। तो जो बोलो ना 1 किलोमीटर, ये जो मैंने बोला है, ये वैल्यू जो बोली है मैंने, ये होगा मैग्नीट्यूड, उसके डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड। तो डिस्टेंस के बाद तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो सिर्फ 1 किलोमीटर लिखना मेरे लिए सफिशिएंट है कि रमेश ने 1 किलोमीटर चला। बट सर ये वेक्टर में तो डायरेक्शन भी आ गई, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसका मतलब समझाइए। तो इसका मतलब मैं जब डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा ना आपको इसके बाद, तब समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने बोला कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और मैंने आपको मैग्नीट्यूड का मतलब भी बता दिया।
जैसे कि आप फर्स्ट चाइल्ड के लिए AC प्लस AB इसको कैलकुलेट करोगे ना, और कोई वैल्यू आएगी, वो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड, कि फर्स्ट चाइल्ड कितना डिस्टेंस चला उसका मैग्नीट्यूड। वैसे AB की जो वैल्यू आएगी वो होगा सेकेंड वाले ने कितना डिस्टेंस चला उसका मैग्नीट्यूड। तो ये डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी, ये सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ये भी किसमें है, ये भी चैप्टर 2 में है। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए, भी बता देता हूं मैं आपको। तो देखिए, जैसे कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को स्केल और वेक्टर में बांटा गया है ना, वैसे हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M से, L से, T से, इन तीनों से। ए भी होता है, ठीक है, ए क्या होता है, एम्पेयर होता है, वो करंट के लिए होता है, बट हम जनरली उसको हमेशा लिखते नहीं है। हम हमेशा किसको लिखते हैं, एम को, एल को, टी को। एम क्या है, एम है मास, एल क्या है, एल है लेंथ, और टी क्या है, टी है टाइम। तो ध्यान से देखिए, हमने बोला डिस्टेंस की जो यूनिट है वो मीटर होती है, और मीटर मतलब क्या है, लेंथ। तो अगर मुझे डायमेंशन फॉर्मूला लिखना होगा ना डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला मैं ऐसे लिखूंगा, डिस्टेंस, ठीक है, डायमेंशन और डिस्टेंस। तो मैं क्या लिखूंगा, m0 l t0, या फिर सिंपल l लिखूंगा, या फिर मतलब कि m0 मतलब है कि मास नहीं है, t क्या होगा 0 मतलब है t नहीं है, l पे कुछ पावर नहीं, मतलब पावर है 1, तो l एक बार है। l किसको दिखा रहा है, उसके मीटर को, उसकी लेंथ को दिखा रहा है, या फिर सिंपल l लिख लो क्योंकि m और t तो है नहीं। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला डिस्टेंस का। धीरे धीरे डायमेंशन फॉर्मूला, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी बार को अच्छे से क्लियरेंस आती रहेगी। आप बस लेक्चर को देखते रहिए, ठीक है। आई होप यहां तक वो समझ आ गई होगी। अच्छे से जो बताया ना, अच्छे से लिखना अपने नोट्स में, ठीक है। मेरे से लिखा है उसको अच्छे से घुसा मुझे मत करना, अच्छे से लिखना, जो डेफिनेशन बोली है उसको भी अच्छे से नोट करना। चलिए, अब ये हो गया डिस्टेंस के बारे में। पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, देखिए यहां पे डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, सेम लेते हैं जो हमने ये लिया था, ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये इनिशियल है, और एक फाइनल है। वही दो चाइल्ड है, चाइल्ड 1 गया ए से सी, फिर आया सी से बी, और जो दूसरा चाइल्ड है वो गया ए से बी। आई बात समझ। तो डिस्टेंस तो मुझे पता है दोनों ने कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, उसको कैसे निकालते हैं। पर डिस्प्लेसमेंट क्या बोले, तो अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट बाय फर्स्ट चाइल्ड, और मैं बोलूं सिंपल डिस्प्लेसमेंट बाय सेकेंड चाइल्ड, तो आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना। किसी भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा हो ना, उसके लिए सबसे पहले तो देखिए कि आप इनिशियल पॉइंट क्या ले रहे हो और फाइनल पॉइंट क्या ले रहे हो। तो सबसे पहले आप इनिशियल पॉइंट पता लगाओ और फाइनल पॉइंट पता लगाओ, और उसके बाद आप इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करो और फाइनल पॉइंट की तरफ एक स्ट्रेट लाइन बना दो, उनको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, और उस लाइन की लेंथ निकाल लो। वो जो लेंथ होगी वही होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। नो मैटर वो बंदा यहां से करके यहां पहुंचा, या फिर यहां से यहां करके यहां पहुंचा, या फिर सीधा यहां पहुंच गया, या यहां से यहां पहुंच गया, वो किस पाथ से चलकर आया ये डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड सिर्फ क्या करता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस, सिंपल। आई बात समझ। उन दोनों पॉइंट को जोड़ दो, उसकी जो लेंथ आई वही क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। तो आपसे अगर सेकंड चाइल्ड की डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आप ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है, जोड़ दोगे तो ए भी आएगा ना, तो ए भी होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट। बट फर्स्ट चाइल्ड की डिस्प्लेसमेंट का क्या करें सर, बताया ना मैंने, उसकी भी इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, दोनों को जोड़ दो, तो क्या बनेगा, वहां भी ए भी बनेगा।
तो ये क्या है, उसकी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, और यहां हम बोल सकते हैं द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फिक्स्ड डायरेक्शन। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट मैंने अपनी पोजीशन चेंज करी, बट चेंज कहां करी, ये यहां से लेकर यहां पे आ गया, और किस डायरेक्शन के अलोंग आया, ए से बी डायरेक्शन के अलोंग, तो ये उसकी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, मैं डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बता दी, थोड़ी और इंफॉर्मेशन देता हूं। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, यूनिट क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, जो डिस्टेंस की यूनिट है वही डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होगी, एसआई में होगी मीटर, और सीजीएस में क्या होगी, सेंटीमीटर। अच्छा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसको ध्यान रखना है आपको। जैसे कि डिस्टेंस क्या क्वांटिटी थी ना, ये वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, और इसके पास क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। तो मैग्नीट्यूड तो मैं आपको बता दिया, इसका मैग्नीट्यूड फर्स्ट वाले के लिए भी क्या होगा, ए बी की लेंथ होगी इसका मैग्नीट्यूड, और सेकंड वाले के लिए भी क्या होगा, ए बी की लेंथ होगी इसका मैग्नीट्यूड। बस डायरेक्शन क्या क्या करें, तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना आपको, वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, और कहां से क्या होगी, इसके डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जो डायरेक्शन है ना, ये वाली, यही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी उसकी। तो मैं ए बी के ऊपर क्या लगा दूंगा, एक वेक्टर लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, एक वेक्टर का साइन। ये जो एरो होता है ना, इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का साइन है। ठीक है, और ये है इनिशियल पॉइंट, और ये है फाइनल पॉइंट, तो ए इनिशियल पॉइंट और बी फाइनल पॉइंट। आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी। डिस्प्लेसमेंट का मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझा देता हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए ये है, ठीक है, ये आपका है होम, ये आपका घर है, और ये आपका स्कूल। ठीक है, आपने घर से निकले स्कूल के लिए, तो बीच में तो बहुत सारे घर होते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि आप सीधा ऐसे करके पहुंच जाओगे, आपको गली में चलना पड़ेगा। तो पहली गली ये है, अब यहां से यहां गए, फिर एक टर्न आया, फिर यहां से यहां गए, अपने स्कूल में पहुंच गए आराम से। तो आपसे बोले कि आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो अब इसकी लेंथ निकालोगे, इसकी लेंथ निकालोगे, दोनों प्लस कर दोगे, क्योंकि हमारा इनिशियल पॉइंट है ये और फाइनल पॉइंट है ये। अगर आपसे बोले डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या करोगे आप, डिस्प्लेसमेंट पे आप इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होगे और फाइनल पॉइंट तक क्या बनाओगे, एक स्ट्रेट लाइन बना दोगे। तो ये जो होगी ना, ये है डिस्प्लेसमेंट, इसकी लेंथ। पर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सिर्फ लेंथ बताने से हमारा काम नहीं चलेगा, हमको साथ साथ क्या बताना पड़ेगा, उसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे बताए, नेमिंग कर दो, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, तो ए सी की लेंथ निकालो और साथ में लिखो ए सी वेक्टर। मान लीजिए इसको क्या लिखेंगे हम, ए सी वेक्टर लिखा, मान लीजिए ये है सिंपल, मान लीजिए 100 मीटर, मान लीजिए क्या ये 100 मीटर, तो 100 मीटर लिखो और साथ में लिखो डायरेक्शन फ्रॉम ए टू सी, जो फिगर में दिखाया। तो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा आपका मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का, और ये जो पार्ट है जो हमने लिखा है, ये क्या होगा, उसकी डायरेक्शन होगी। तो डिस्प्लेसमेंट में तो ऐसे डायरेक्शन देते हैं, ठीक है, बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज हमें पढ़नी है, हर एक वेक्टर क्वांटिटी के लिए कुछ अलग अलग तरीके होंगे डायरेक्शन दिखाने के। ठीक है, तो हम उसको आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए डिस्प्लेसमेंट का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या बोले आपसे, बताओ डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट भी तो डिस्टेंस की जैसी ही है, उसकी यूनिट भी क्या है, मीटर ही है, उसकी यूनिट भी क्या है, मीटर ही है। तो अगर आपसे कोई बोले डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला, तो आप सिंपल क्या लिखोगे, m की पावर 0 l t की पावर 0, या फिर सिंपल l लिख दोगे आप, बस सिंपल सी बात है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को मैं किस साइन से दिखाऊंगा, एस साइन से। किससे दिखाऊंगा, एस से। और डिस्टेंस को मैं दिखाऊंगा एक्स से, डिस्टेंस को एक्स से और डिस्प्लेसमेंट को एस से, इसको ध्यान रखना है आपको। तो आई होप आपको बातें समझ में अच्छे से आ गई होंगी। तो डिस्प्लेसमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसको देख लेते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है
डिस्प्लेसमेंट हैज द यूनिट ऑफ लेंथ। तो जैसे डिस्टेंस की यूनिट थी मीटर, वो लेंथ की यूनिट होती है ना, वैसे डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, मीटर ही होगी एसआई में, और सीजीएस में क्या होगी, सेंटीमीटर। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो किस भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं अच्छे से नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए मान लीजिए ये है आपकी एक्स एक्सिस, यह आपका ओ पॉइंट है, यह आपका ए पॉइंट है, यह आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका 1 मीटर पे है। ठीक है, इससे 1 मीटर डिस्टेंस है, ओ से 2 मीटर डिस्टेंस है, ये 3 मीटर डिस्टेंस है, और मान लीजिए ये एक और पॉइंट है डी पॉइंट, ये है -1 डिस्टेंस। ठीक है, -1 का मतलब है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है, इसलिए मैं माइनस लिख दिया, वैसे ओ डी के जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर ही है। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट है, वो स्टार्ट हुआ ओ से और बी पर गया। ओ से स्टार्ट हुआ, मैं बना देता हूं, ओ से स्टार्ट हुआ और कहां पहुंचा, बी पर पहुंचा। तो आपसे पूछे कि बताओ उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया ओबी, और ओबी कितना है 2 मीटर, सिंपल। आपसे पूछे उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ओ बी वैक्टर। क्या होगा, ओ बी वैक्टर लगाओगे, वो कितना होगा 2 मीटर होगा, फ्रॉम क्या लिखोगे, फ्रॉम ओ टू बी, ओ से बी बोलो, या फिर अगर ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्सिस डायरेक्शन है, या तो ये बोलो या तो क्या बोलो, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलो। ठीक है, ये हो गया केस 1, केस 1 की बात थी। अगर मान लीजिए वो ए से सी गए और फिर सी से बी आ गए, पहले गया ए से सी फिर गया सी से बी। अब आपका इनिशियल पॉइंट है ये, और फाइनल पॉइंट बताओ, फाइनल पॉइंट है ये बी, ये वाला। अब केस 2 है, ठीक है, ये केस 2 की बात कर रहा हूं मैं। आपसे बोले बताओ डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो आप क्या बोलोगे, ओ से सी गया पहले जो एक्चुअल डिस्टेंस है, प्लस फिर सी से बी आया, सी बी। ओ से सी का है 3 मीटर और सी से बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर, कितना हो गया 4 मीटर, बस सिंपल सी बात। बट इसी में आपसे बोलता डिस्प्लेसमेंट बताओ, क्या बोलता, डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो आप क्या करते, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, सिंपल क्या लाइन आई, ओ बी आई, ओ बी वैक्टर, ओ बी का लेंथ कितनी है 2 मीटर, तो उसमें क्या लिखोगे, फ्रॉम ओ टू बी, या फिर क्या बोलोगे, एक्स एक्सिस बोलोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस तरीके से हो सकता है, क्या हो सकता है कि आपका डिस्टेंस अलग आए और डिस्प्लेसमेंट अलग आए, अलग अलग केसेस के अंदर। ठीक है, तो ये वो केस था जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या है आपकी पॉजिटिव आ रही है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ रही है 2 मीटर 2 मीटर। पर डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, कैसे नेगेटिव हो सकती है दिखाता हूं, ये एग्जांपल याद रखना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होगी मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप ओ पॉइंट से तो स्टार्ट हुए, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुए, सी पर गए, फिर सी से वापस डी तक आए, आप ऐसे गए फिर ऐसे आ गए, ये इनिशियल पॉइंट और डी आपका फाइनल पॉइंट। तो आपसे कोई पूछे बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, तो सिंपल सिंपल कर देते हैं, पहले यहां से यहां गए तो ये पूरा 3 मीटर, फिर यहां से यहां पे आए तो कितना है पूरा 4 मीटर, कितना हो गया ये 7 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया। आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट कितनी करी भाई साहब, देखो अब क्या करोगे, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करोगे, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो कितना डिस्टेंस चला आपने, डिस्प्लेसमेंट हुआ, सो यहां पे डिस्प्लेसमेंट पूरा आएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट आया 1 मीटर आया अलोंग
नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्या बोलोगे अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में 1 मीटर चलाना, तो अब सिंपल क्या लिखोगे आप, -1 मीटर। तो देखो ये केस वो है जिसके अंदर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, उसको ध्यान रखना। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है ना, इसका मतलब ये है कि देखो नेगेटिव का मतलब क्या है, ओ से स्टार्ट हुआ था इस डायरेक्शन में, बट एंड हुआ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी ज्यादा। देखो अगर ओ से सी गया और सी से बी आया, पॉजिटिव इतना चला, फिर थोड़ा सा उल्टा आ गया। बट ओ से सी गया फिर सी से डी गया, इतना तो चला, बट उल्टी डायरेक्शन में और ज्यादा नेगेटिव आ गया थोड़ा, इसलिए आपका ये -1 आया है। तो बोलने के लिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव बोलते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी भी नेगेटिव नहीं होती है। नेगेटिव हमेशा किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसकी डायरेक्शन को, वो अपनी अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा चला है उस चीज को, ठीक है। तो जितना बोला है आप उतना समझिए, धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी है कि आप आए हो ना, ठीक है, आप आए हो तो आप एक साथ सब चीजें नहीं समझ पाओगे। जितना बोला रहा था समझो, उतना अच्छे से अपने दिमाग में रिटेन रखो, धीरे धीरे करके चीजें क्लियर होंगी आपको, ठीक है। तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव वाला केस। डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, तो देखिए अगर मान लिया इस पर इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है। इसको भी रब कर देते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट 0 वाला केस देखते हैं। तो मान लिए ओ से सी गया और फिर दोबारा सी से ओ पे आ गया, सी से ओ पर आ गया, ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो अगर आपसे डिस्टेंस बोले कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो आप क्या बोलोगे, 3 और 3 6 मीटर। बट अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट बोले, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या करना पड़ता है आपको, इनिशियल पॉइंट लो, फाइनल पॉइंट लो और दोनों को लाइन से ज्वाइन कर दो। बट इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, तो दोनों से लाइन बनेगी नहीं, और लाइन नहीं बनेगी तो लाइन की लेंथ 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0। यहाँ पे आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, तो अब डायरेक्शन तो क्या ही बताओगे कहां से कहां गया। तो हम क्या करते हैं, उस डिस्प्लेसमेंट के उसके ऊपर ही क्या लगा देते हैं, ऐसे 0 वेक्टर लगा देते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है और वह वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने ऊपर क्या लगा दिया, एरो लगा दिया, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। और डिस्प्लेसमेंट और कहां का 0 हो सकता है, अगर मान लो चले ही नहीं, इनिशियल पॉइंट वही है, 10 मिनट बाद वहीं खड़े हो, तब भी आपके क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0, और उसके केस में डिस्टेंस भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब वही वाला केस लेते हैं, घर से चले स्कूल के लिए, तुमने डिस्प्लेसमेंट निकाला था, पर उसके अंदर हमारा इनिशियल पॉइंट था होम और फाइनल पॉइंट था स्कूल। बट इनिशियल फाइनल पॉइंट तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप ऑब्जर्वर आप क्या लेना चाहते हो। मान लो कोई दूसरा बंदा है, वो बोलेगा इनिशियल पॉइंट मैं लूंगा होम, वो पूरा घर से स्कूल से पढ़ के दोबारा घर पे आएगा, तो फाइनल पॉइंट में होम ही लूंगा। तो उस केस में डिस्टेंस तो क्या होता, जितना वो चल के आया वापस गया है वापस आया, सबको प्लस करते। पर डिस्प्लेसमेंट के लिए आप इनिशियल फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करोगे, पर दोनों पॉइंट सेम ही है, तो लेंथ बन नहीं पाएगी, और उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं तब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, या फिर बॉडी चल ही ना हो तब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों 0 होते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से बात समझ आई होगी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो देखिए सेकंड पॉइंट में क्लियर कर दिया मैंने आपको, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। डिस्टेंस का जो लेंथ है हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। जो भी मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, सारे एग्जांपल को देखना, हर एग्जांपल में डिस्टेंस की वैल्यू या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी, या तो डिस्टेंस ज्यादा मिलेगा और डिस्प्लेसमेंट उससे कम मिलेगा। देखना ध्यान से, ठीक है। ये मुझे आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, जो साइड आपको मैंने डिस्कस किया एग्जांपल अभी, उन सब में देखना, ऑब्जर्व करोगे उसको। और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जो मैंने आपको बता ही दिया था, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट की भी और डिस्टेंस की भी। चलिए करते हैं। इन फिगर अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। तो ये फिगर दे रखी है आपको, ये रेडियस आर है, कितना रेडियस है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, दिखा जाएगा इसके अंदर रेडियस आर, जो दिख रहा होगा शायद आपको, या फिर रेड से कर लेते हैं, ठीक है। ये रेडियस आर है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, वो ए पॉइंट से स्टार्ट होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, ऐसे देखो एंटी क्लॉकवाइज मूव किया,
फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय द पार्टिकल एज इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी। तो आपको डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, बट क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोल दिया कि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ, डायरेक्शन मत बताओ, ठीक है। तो डायरेक्शन हम नहीं बताएंगे, बट फिर भी मैं आपको डायरेक्शन बताना सिखाऊंगा कि आपको अगर डायरेक्शन बतानी हो तो आप कैसे बताओगे, ठीक है, डोंट वरी। तो देखिए पहला केस है फ्रॉम ए टू, वो ए से बी गया, ठीक है। तो यहीं पे साथ साथ हम यहीं पे कर लेते हैं अपना आंसर, ठीक है। एक मिनट, हाँ तो देखिए फर्स्ट हमने आंसर का फर्स्ट पार्ट करते हैं, हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस। क्या निकालते हैं? डिस्टेंस निकालते हैं फर्स्ट पार्ट का, ए से बी। अगर वो ए से बी जाएगा तो इस पाथ के लॉन्ग जाएगा। तो सोचो ए से बी की लेंथ कैसे निकालोगे? मैथमेटिक्स अगर ठीक से पढ़ी हो तो 10th में, तो पूरे जो लेंथ होती है वो क्या होती है? 2πr, और ये इक्वल होते हैं ना, चारों इक्वल होते हैं, तो हमने यही चला है, तो 2πr अपन में क्या आ जाएगा? 4। तो कितना आ जाएगा? πr/2। तो ये अपना आंसर है, सिंपल, ठीक है। πr/2 आगे यूनिट लिख देना, यूनिट, ठीक है, यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब ये है कि जो आर है ना वो सेंटीमीटर में या मीटर में हमें दे तो रखा नहीं, सिर्फ आर दे रखा है, तो जितना भी हो उसके आगे वही लगा लेना, इसका मतलब ये होता है। डिस्प्लेसमेंट पूछे, अच्छा सेकंड में डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो ध्यान से देखो, ए से बी गए हैं तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पॉइंट है ये और फाइनल पॉइंट है बी, इस केस के लिए। तो हम क्या करेंगे? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में क्या करेंगे? एक लाइन खींच देंगे, लाइन खींच देंगे दोनों के बीच में, ये लाइन खींच दी, ठीक है। और लाइन खींचने के बाद हम इस लाइन की लेंथ निकालेंगे। तो इस लाइन की लेंथ कैसे निकालोगे? देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो क्या हो गया आपका? वो लेंथ कैसे आएगी आपकी? ध्यान से देखिएगा, r² प्लस r² पाइथागोरस थ्योरम से इक्वल टू दिस का स्क्वायर। इसका स्क्वायर है तो इसको निकालने के लिए अंडर रूट करना पड़ेगा, तो सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा? √2r। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वो आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी? √2r यूनिट्स, ठीक है। तो देखो मैथमेटिक्स अगर आपको अच्छी होगी तो समझ आ रहा होगा, ठीक है। इसकी अच्छी नहीं होगी, जिसको पाइथागोरस थ्योरम ही नहीं पता उस तो फिर मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में, तो ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छी चीजें समझ में आ गई होगी। ये था फर्स्ट पार्ट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपका मैग्नीट्यूड निकाल दिया ना, आपको डायरेक्शन दिखानी तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं करोगे, आप लिखोगे A to B, ठीक है। लाइन दिखा रखी है A to B, ऐसे लिख दोगे, होगी उसकी डायरेक्शन। तो बोला तो मुझसे मैग्नीट्यूड था, बट हमने डायरेक्शन में निकाल दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वही सेकंड में पहले क्या निकालते हैं? डिस्टेंस निकालते हैं, A to C का डिस्टेंस। तो पहले ऐसे क्या ना वो, तो πr/2 और πr/2, तो पूरा कितना हो जाएगा? πr हो जाएगा ये। तो डिस्टेंस हो गया πr यूनिट, और डिस्प्लेसमेंट की क्या करेंगे हम? मैग्नीट्यूड दिखेंगे। तो डिस्प्लेस का मैग्नीट्यूड क्या करते हैं हम? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, दोनों की लाइन से ज्वाइन कर देंगे तो ये लाइन आएगी, ये है r और ये है r, कितना हो जाएगा? 2r। तो ये होगी 2r यूनिट्स, ठीक है। अच्छा थर्ड पे चलते हैं अब, थर्ड पे, ठीक है। अगर इसका आपको डायरेक्शन निकालने तो क्या लिखोगे आप? फ्रॉम A to C, ठीक है, लिख देना फ्रॉम A to C। थर्ड में वही A to D के लिए डिस्टेंस निकालोगे, तो A to D वो ऐसे आया है ना, तो πr/2 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 कितना हो जाएगा? 3πr/2, ठीक है, इतना आ जाएगा। और आपको अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट निकाल लियो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकाल लियो, तो A से D को आप ज्वाइन कर दोगे, और इसकी भी लेंथ कितनी आएगी? वही पाइथागोरस थ्योरम से कितनी आएगी? √2r यूनिट्स आएगी। और अगर आपको फोर्थ पॉइंट में क्या है? कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन है, पूरा एक चक्कर मारा है, तो पूरा एक चक्कर मारोगे तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2πr आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 0 आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको अच्छी समझ आ गई होगी। यही फंडा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। बट एक क्वेश्चन ही करवाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं। आगे जब वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे ना, तो अच्छे से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूज आएगा, तो उस वक्त हमारी और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी इसको लेके, ठीक है। तो आई होप आपको बातें समझ आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मेरे को लग रहा है कि आपको सब चीज समझ आएगी जो बताया, ठीक है। कुछ समझ ना आया हो तो उसको दोबारा देखिएगा, एक बार समझ नहीं आया तो दूसरी बार समझ आएगा, दूसरी बार नहीं आया तो तीसरी बार समझ आ जाएगा, बट समझ आ जाएगा। अपना फीडबैक दीजिएगा मुझे कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा, कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।